हेलो एंड वेलकम टू क्वालिफाइड एग्जाम। गाइस, कल शाम को रेलवे के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया था जो कि एनटीपीसी सीबीटी 1 के आंसर की के रिगार्डिंग नोटिस था। और जब से ये नोटिस आया ना, भर भर के लोग मैसेज कर रहे हैं, इंडिविजुअल मैसेज भी कर रहे हैं और ग्रुप पे भी मैसेज कर रहे हैं टेलीग्राम पे कि सर ये सीबीटी 1 का तो आंसर की अभी आ चुका है, तो क्या सीबीटी 2 भी जल्दी से जल्दी करवा लिया जाएगा, क्योंकि बीच में ग्रुप डी का भी एग्जाम होना है। और एक्चुअली ग्रुप डी वाले बच्चे काफ़ी शिद्दत से ग्रुप डी के एग्जाम में लगे हुए हैं कि उनको पता है कि जल्दी से जल्दी ग्रुप डी का भी एग्जाम होगा। पर जब से ये सीबीटी उनका नोटिस आया है सुर्खी का ना, तब से बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आ गया है। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, कन्फ्यूजन आना तय है, क्योंकि इतना जल्दी सब कुछ प्रोसेस हो जाना ये अचानक सी बात है। और रेलवे का पता है कि जो नहीं बोलता है वो जरूर वो कर देता है। किसी को कोई अंदाजा नहीं था कि एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो आंसर की इतनी जल्दी जारी कर दी जाएगी, क्योंकि आपको पता होगा कि 31 जुलाई को जो इसका लास्ट एग्जाम कंप्लीट हुआ है शिफ्ट वाइज, तो अभी से लेके केवल आज 13 या 14 दिन ही हुए हैं। तो 14 दिन के अंदर इसका सीबीटी 1 का आंसर की जारी कर देना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक है, क्योंकि ये ग्रुप डी का 2 से 2.5 साल हो गया ग्रुप डी का एग्जाम का। बच्चे वेट कर रहे हैं बैठ के कि मेरा ग्रुप डी का एग्जाम कब होगा। तो ग्रुप डी के अलावा रेलवे सब कुछ कर रहा है, सारा कुछ कर रहा है। एनटीपीसी सीबीटी 1 भी करवा दिया, आइसोलेटेड करियर का एग्जाम भी करवा दिया, उसका सब कुछ जारी, रिजल्ट भी जारी कर दिया। पता नहीं उसका शायद ज्वाइनिंग वाइनिंग का क्या हो गया। सारा कुछ करवा रहा है सिवाय ग्रुप डी के एग्जाम के। समझ रहे हो, मतलब रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के सिवाय रेलवे सब कुछ करवा रहा है। एनटीपीसी का यार बताओ, सीबीटी 1 का आंसर की इतना जल्दी जारी कर दिया। ठीक है, तो ठीक है, जो भी हो रहा है, कोई हम तो कुछ कर नहीं सकते ना, हम तो केवल पढ़ाई कर सकते हैं, हम पढ़ाई करेंगे। एक्चुअली देखो, जब से ये नोटिस आया तब से बच्चों के अंदर कंफ्यूजन आ चुका है कि ग्रुप डी का एग्जाम पहले होगा या फिर सीबीटी 2 का एग्जाम पहले होगा एनटीपीसी का। देखो मैं बता रहा हूँ कौन सा एग्जाम पहले होगा। अभी सीबीटी 1 का केवल आंसर की आया है, जो कि आप 16 अगस्त से लेकर 24 अगस्त तक इसको देख सकते हैं। और जो आप आंसर की अपना देखोगे, जो आप अपना क्वेश्चन पेपर देखोगे, जो एग्जाम में आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करके आए हो ना, वो क्वेश्चन पेपर आप देख सकोगे 16 तारीख से। आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर से अपने आईडी को लॉगिन करोगे, वहाँ पे आपका क्वेश्चन पेपर आंसर की के माध्यम से पूरा ओपन होकर आ जाएगा पीडीएफ के रूप में। आप उसको 1 बाय 1 करके आप बारीकी से अपने एक एक क्वेश्चन को देख सकोगे। और आफ्टर देन देखने के बाद क्या होगा, आप एक एक क्वेश्चन, मतलब जो क्वेश्चन लगता है कि ये क्वेश्चन रॉन्ग है, ये क्वेश्चन रेलवे के द्वारा करेक्ट दिए गए आंसर, तो उस क्वेश्चन पे आप अपना ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। ठीक है, कल की नोटिस में यही था कि उसमें आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो, और पर ऑब्जेक्शन आप उसके लिए 50 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। ठीक है, और एक्चुअली ये ऑब्जेक्शन इसलिए रेज करवाया जाता है, ये स्टार्टिंग से ग्रुप, मतलब रेलवे का यही रूल है, यही फंडा है। मैंने ग्रुप डी का एग्जाम दिया था, उसमें भी सेम यही प्रोसेस करवाया गया था। और एएलपी का मैंने दिया था, उसमें भी सेम यही प्रोसेस करवाया गया था। और जेई का तो मैंने नहीं दिया था, जिन्होंने जेई का दिया था ना, उसमें भी यही प्रोसेस करवाया गया था। मतलब उनका यही प्रोसेस ही होता है, पहले वो आंसर की निकालते हैं, आंसर की निकालने के बाद वो बच्चों के ऑब्जेक्शन लेते हैं, देखते हैं कि क्या ऐसा कुछ क्वेश्चंस मैंने डाल दिए क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन गलत है। एक्चुअली ऑब्जेक्शन इसलिए रेज करवाए जाते हैं क्योंकि जो सीबीटी होते हैं ना रेलवे के, वो बहुत सारे शिफ्ट में एग्जाम होते हैं। अगर 3 महीने को एग्जाम हुए हैं और पर डे आपका 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, तो करीब करीब 9 दूना 18 यानी 180 शिफ्ट तो ऐसे ही हो गया। 180 शिफ्ट में एग्जाम होना और 180 शिफ्ट में प्रत्येक शिफ्ट में 100 क्वेश्चन को डालना, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है कि कोई ना कोई क्वेश्चन रॉन्ग हो जाए। तो रेलवे को ये चीज़ पता रहती है कि क्वेश्चन रॉन्ग हो सकते हैं, बच्चों को किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन रह सकते हैं, इस वजह से वो बच्चों के ऑब्जेक्शन को लेती है। ठीक है, उसको एक्सेप्ट करती है ऑब्जेक्शन को। बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन पे जो क्वेश्चन लगता है कि रॉन्ग है, जो क्वेश्चन लगता है कि इग्नोरेबल है, तो उस पर वो ऑब्जेक्शन रेज करती है। रेलवे क्या करती है, उस क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करती है, उस क्वेश्चन को अच्छे से ऑब्जर्व करती है, देखती है क्या क्वेश्चन में सही में कोई गलती है। तो यदि किसी क्वेश्चन में 100, 200 या 500 बच्चे ऑब्जेक्शन रेज किए रहते हैं किसी एक क्वेश्चन पे, तो उस क्वेश्चन को रेलवे को देखना ही पड़ता है। मतलब वो सारे एक क्या सारे क्वेश्चन को वो देखती है जिस पे भी ऑब्जेक्शन रेज हुए रहते हैं। तो इन सारे प्रोसेसिंग में ना थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्शन रेज होगा 25-24 तक ऑब्जेक्शन रेज होगा। उसके बाद ये क्या करेंगे, हफ्ते भर का टाइम लेंगे, सारे ऑब्जेक्शन को अच्छे से एनालाइज करेंगे, फिर ये दोबारा से फाइनल आंसर की निकालेंगे विद मास्टर क्वेश्चन पेपर। जो तुम्हारा क्वेश्चन पेपर रहेगा ना, उसको दोबारा से आंसर की निकालेंगे, वो तुम्हारा फाइनल आंसर की रहेगा। उस फाइनल आंसर की में ये चीजें रहती है कि तुमने कौन से क्वेश्चन को, मतलब कौन से क्वेश्चन को रेलवे अभी इग्नोर कर रही है, कौन से क्वेश्चन को रॉन्ग लेके चल रही है, ये सारा कुछ वहाँ पे वो बताए रहते हैं। तो उसमें प्रोसीजर में एक हफ्ते या 10 दिन का टाइम लगता है। आफ्टर देन उसके बाद होगा कि वो फाइनल तुम्हारा आंसर की निकालेंगे, जो कि तुम्हारा उसमें क्वेश्चन पेपर भी रहेगा, तुम्हारा आंसर की भी रहेगा, करेक्ट वाला फाइनल रहेगा। वहाँ से आपको पता चलना कि आपके एक्चुअल में कितने क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं, कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं, और कितने क्वेश्चन को रेलवे ने इग्नोर किया है। ठीक है, और वो आने के बाद 10 या 15 दिन का और टाइम लगता है, फिर जाके आपको फाइनल रिजल्ट आता है सीबीटी 1 का। ठीक है,
तो CBT 1 का फाइनल रिजल्ट आएगा, उसमें तुम्हारे रॉ मार्क्स रहेंगे, कितने तुमने गलत किए, कितने सही किए, कितने रॉ मार्क्स आए और प्रोरेटेड मार्क्स कितने आए, और आफ्टर फाइनल मार्क्स जो नॉर्मलाइजेशन के बाद होते हैं उसमें कितने नंबर आए। तो ये सब चीज़ों इन सब चीज़ों में थोड़ा सा टाइम लगता है, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। रेलवे का सबसे पेचीदा प्रोसेस यही है। तो मान के चलो अगर तुम्हारा आज मान लो 16 तारीख को उसने जारी कर दिया आंसर की, ठीक है, आंसर की जारी हो गया तुम्हारा पहले वाला आंसर की जो ऑब्जेक्शन रेज वाला होता है। उसके बाद 15 दिन तो मतलब मान के चलो आपको 1 हफ्ते तो इसमें लगने हैं ऑब्जेक्शन रेज होने में, उसके 1 हफ्ते बाद आपको नया वाला आंसर की आएगा फाइनल वाला, तो 2 हफ्ते तुम्हारे ऐसे चले गए। उसके फिर 15 या 20 दिन बाद वो क्या करेंगे, फाइनल रिजल्ट घोषित करेंगे। तो मान के चलो आपको महीना भर तो इसी में चले जाना है, ठीक है। मे भी अगर डिले भी अगर 2-4 दिन 10 दिन का डिले भी होता है तो मान के चलो आप 1 से 1.5 महीने लग जाएंगे इसमें। तो 1 से 1.5 महीने अभी रिजल्ट आने में लगेंगे CBT 1 के, ठीक है। ये बात बिल्कुल ध्यान से सुनो, अभी भी आज से लेके 1 से 1.5 महीने लगेंगे CBT 1 के फाइनल रिजल्ट आने में, क्योंकि ये सारी प्रोसेसिंग अभी होनी है। हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है कि रेलवे की जो प्रोसेसिंग है इस बार काफ़ी तेज़ी से आगे जा रही है। अभी 31 तारीख को NTPC खत्म हुआ है, तो यार 10-15 दिन में इतना जल्दी तुमने ये फाइनल आंसर की भी जारी कर दिया, ठीक है। जो तुमने ऑब्जेक्शन रेज वाला आंसर की उसको भी जारी कर दिया। तो रेलवे की प्रोसेसिंग अभी रिक्रूटमेंट प्रोसेस काफ़ी तेज़ी से चल रही है, ठीक है। तो ये बिल्कुल अभी अंदाजा लगाया जा सकता है कि CBT 1 का रिजल्ट आने में अभी 1 से 1.5 महीना लगेगा। तो उसके दरमियान ही एक ग्रुप डी का एग्जाम शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल आप इस कंफ्यूजन में मत रहो कि CBT 2 एग्जाम पहले होगा फिर ग्रुप डी का एग्जाम होगा। मैं ये ऐसे हवाबाजी में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किस बेसिस पे बात कर रहा हूँ। देखो, जब 2020 में शेड्यूल जारी किया गया था आइसोलेटेड कैटेगरी का, NTPC CBT 1 का और ग्रुप डी का, तो उस टाइम जो विनोद यादव जी है ना, वो तीनों शेड्यूल देकर गए थे रिटायर होने से पहले, मतलब हटने से पहले वो पद से तीनों शेड्यूल देकर गए थे। उन्होंने बताया था एकदम अच्छे शब्दों में बताया था कि पहले हम आइसोलेटेड कैटेगरी का एग्जाम करवाएंगे, वो तो अच्छे से हो गया, फिर NTPC CBT 1 करवाएंगे, ये भी अच्छे से कंप्लीट हो गया, आफ्टर दैट हम फिर ग्रुप डी करवाएंगे। तो इस बार ग्रुप डी का नंबर है, ठीक है। ये बिल्कुल फैक्ट बात है, ये ऐसे हवाबाजी में बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जैसा कि रेलवे ने नोटिस निकाला था, रेलवे ने बताया था इस चीज़ को, तो उस बेसिस पे मैं बात कर रहा हूँ। तो ये सत्य सी बात है, बिल्कुल तय बात है कि पहले आपका क्या होगा, पहले ग्रुप डी का एग्जाम होगा, आफ्टर दैट फिर ये CBT 2 होगा, क्योंकि CBT 2 अभी आने में कम से कम मान के चलो 1 महीने से 1.5 महीने अभी टाइम लगेगा CBT 1 का फाइनल रिजल्ट आने में, क्योंकि ये सारी प्रोसेसिंग होनी है, ठीक है। ऑब्जेक्शन वाला हो गया, फिर फाइनल आंसर की हो गया, बाकी वगैरह इन सब चीज़ों में टाइम लगेंगे, ठीक है। तो अभी ग्रुप डी का एग्जाम होगा, और मान के चलो ग्रुप डी का एग्जाम कम से कम 3 महीने तो कम से कम चलने ही चलने हैं। 3 महीने चलने के बाद फिर जाके तुम्हारा NTPC का CBT 2 होगा। ये बात एकदम गांठ बात के रख लो, ठीक है। तो अभी इस कंफ्यूजन में मत रहो, इस कंफ्यूजन में बिल्कुल मत रहो, क्योंकि मैं भी बिल्कुल अगर CBT 1 का आंसर की डाल दिया ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब CBT 2 तुरंत करवा लेंगे। ऐसा थोड़ी ना है कि भैया चलो आया करो खरीद लो, मतलब इतना आसान तो नहीं है ना। अभी CBT 1 में काफ़ी प्रोसेसिंग होनी बाकी है। ऑब्जेक्शन रेज वगैरह का जो तुम्हारा आंसर की वगैरह चेकिंग होती है, उसको एनालाइज करते हैं, फिर वो देखते हैं किस क्वेश्चन को इग्नोर करना है, तो फिर फाइनल आंसर की देना। और आपको पता है कि NTPC CBT 2 में 20 गुना बच्चों को बुलाया जाना है, ठीक है। तो 35 गुणे 20 करोगे तो 7 लाख के आसपास बच्चे अभी उसमें आएंगे, ठीक है। तो 7 लाख बच्चों का रिजल्ट देना, रोल नंबर वाइज रिजल्ट पब्लिश करना, स्टेट वाइज कह रहा हूँ, जोन वाइज रिजल्ट पब्लिश करना, इन सब चीज़ों में थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। और सबसे पेचीदा यही प्रोसेस होता है रेलवे का, इस चीज़ को बनाना। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो टाइम लगने का मतलब ये है कि ग्रुप डी का एग्जाम पहले होगा। और ये बातें मैं किसी हवाबाजी में नहीं कर रहा हूँ, ये बिल्कुल फैक्ट बातें हैं, बिल्कुल प्रोसेसिंग वाली बातें हैं, ठीक है। रेलवे ने इस चीज़ को खुद ब खुद बताया था, ठीक है। तो अभी ग्रुप डी वाले बच्चे बिल्कुल रेडी रहो। और ये बिल्कुल सत्य बात है कि इस महीने के अंत तक आपको ग्रुप डी का शेड्यूल जरूर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि प्रोसेसिंग काफ़ी फास्ट हो रही है। इतने जल्दी सब कुछ आना, NTPC की CBT 1 का आंसर किया ना, सब कुछ इतना जल्दी हो गया, तो बिल्कुल ये निश्चित बात है कि आपको CBT 1 का जो भी रिजल्ट आएगा उसमें थोड़ा सा डिले होगा अभी, क्योंकि टाइमिंग है। तो ग्रुप डी का एग्जाम अब जल्दी से जल्दी होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि सारे एग्जाम्स अब कराने स्टार्ट हो गए हैं। तो CBT 1 ग्रुप डी का एग्जाम कभी भी स्टार्ट हो जाएगा। और ये बिल्कुल कंफर्म है कि इस महीने के लास्ट तक आपको CBT 1 का एग्जाम, जो ग्रुप डी का एग्जाम है ना, वो उसकी शेड्यूल जरूर देखने को मिल जाएंगे। तो अभी ग्रुप डी वाले रेडी रहो, ठीक है। ग्रुप डी वाले बिल्कुल तैयार रहो। अब निश्चित है कि ग्रुप डी का एग्जाम सब स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये छोटा सा वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे कि CBT 2 पहले होगा या फिर ग्रुप डी का एग्जाम पहले होगा, ठीक है। तो ग्रुप डी का एग्जाम पहले होगा, कान खोल के सुन लो, ये बातें नोट करके लिख लो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको छोटा सा वीडियो बहुत पसंद आया। और अभी तक, हाँ, एक चीज़ बताना भूल गया, अभी तक आप टेलीग्राम चैनल से हमारे नहीं जुड़े तो प्लीज़ उसको जाके तुरंत ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको फटाक के जाके तुरंत ज्वाइन कर लो, ठीक है, जिन्होंने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है, क्योंकि वहाँ फटाफट न्यूज़ मिलती है। सबसे पहले मुझे आंसर की का न्यूज़ वहीं पर मिला था सबसे पहले,
ठीक है, तो उसको तुरंत जाके ज्वाइन करो और इस वीडियो को लाइक कर देना। और चैनल पे पहली बार आए, वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यदि पसंद आए तो करना, वरना नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अभी के लिए चलूंगा, मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और एग्जाम तक किसी भी तरह कंटिन्यू रहना। ठीक है, क्योंकि अब समय आ गया है एग्जाम शुरू होने का। ठीक है, अब बिल्कुल बच चुका है, अब ग्रुप डी का एग्जाम किसी भी हालत में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।